क्लास 10th टॉपिक इज पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 है ये हमारा। इसके हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है विद गिवन नंबर्स। अब हमें कुछ नंबर्स गिवन है जो वो क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले है वो सम है और जो बाद में है वो प्रोडक्ट है। हमें जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट गिवन है और हमने फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पार्ट से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को हम कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। हम जीरोस में मानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को जनरली हम अल्फा बीटा की फॉर्म में लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है -1। तो जब हमें ऐसा गिवन है तो उसके लिए जो हमारा पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है वो है फिर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो जब भी हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो हमने इस फॉर्म में पॉलिनोमियल को लिखना है। आप इस फॉर्मूले को याद कर ले, हमें सभी पार्ट्स ऐसे ही करने हैं इसी फॉर्मूला को यूज करके। तो रखते हैं वैल्यूज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, -1/4 इंटू एक्स। अल्फा इंटू बीटा गिवन है -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ प्लस था बट हमें प्रोडक्ट -1 गिवन है तो मैंने डायरेक्ट -1 लिख लिया है। इसके बाद हम लेंगे एलसीएम। इधर से 4x² माइनस 1x को हम x भी लिख सकते हैं एंड ये 4 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही बन जाएगा। तो 4x² माइनस x -4 ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पार्ट फर्स्ट डन। मूविंग टू पार्ट 2, सेकेंड पार्ट पर हैं हम। तो सम ऑफ जीरोस गिवन है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 1/3। तो हमारा जो अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस हमने इसकी ही वैल्यू निकाल देनी है, इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा 1/3। फिर से हम एलसीएम ही लेंगे। 3 इंटू x² 3x² माइनस 3 इंटू √2x 3√2x प्लस 3 से 3 डिवाइड होने पर 1 और 1 1 जा 1। ये जो 3 है इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 0 हो जाएगा। तो जो हमारे पास बचा 3x² माइनस 3√2 प्लस 1, ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। सो नाउ वी आर एट पार्ट 3। सम ऑफ जीरोस जो गिवन है वो है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है √5। तो लिख देते हैं हम अपने पॉलिनोमियल को x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसे, क्योंकि 0x गिवन है तो हमने 0 को तो अब लेना ही नहीं है, तो ये पूरा 0 हो गया प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। तो x² प्लस √5 जो आया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। पार्ट 4 सम ऑफ जीरोस 1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से
एक्स स्क्वेयर माइनस 1x को हम सिंपली x लिख लेंगे प्लस 1. तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. पार्ट फोर्थ ऑल्सो डन. मूविंग टू फिफ्थ पार्ट. पार्ट फिफ्थ में सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा गिवन है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा हमारा गिवन है 1/4. तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा जो है वो एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0. वैल्यूज प्लेस करते हैं. एक्स स्क्वेयर माइनस, अब ये -1/4 है, इंटू एक्स प्लस 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0. एलसीएम लिया हमने तो 4x स्क्वेयर प्लस 4 से 4 डिवाइड होके 1 इंटू एक्स एक्स, इधर भी 4 से 4 डिवाइड होके 1 और यहाँ आ गया 1. दिस इज इक्वल्स टू 0. तो 4x स्क्वेयर plus x plus 1. This is our required polynomial. Part 6 sum of zeros जो है वो given है हमें -4 and product of zeros given है 1. तो required polynomial is x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equals to 0. Values place करते हैं. एक्स स्क्वेयर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 4. तो 4x प्लस एल्फा इंटू बीटा है हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू 0. तो इसमें कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन था. तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. तो 6 पार्ट के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है. अब एक जनरल सा फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, which is x square minus sx plus t. यहाँ s का जो मतलब है हमारा वो है sum of zeros and p is product of zeros.